हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स फॉर यू के प्रांगण में आप सभी का स्वागत है। सभी विद्यार्थी को फिजिक्स फॉर यू की तरफ से एक ही निर्देश दिया जा रहा है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और घर में रहकर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से फिजिक्स का क्लास जो आज स्टार्ट हो रहा है उसका लुत्फ उठाएं। हम लोग क्लास 12th के बच्चों के लिए यूनिट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में जो स्थिर वैद्युतिकी है 4 लेसन हम लोग को पढ़ना है। 4 लेसन, जिसमें पहला लेसन है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड कूलम्ब्स लॉ, विद्युत बल तथा कूलम के नियम। बच्चों, इसमें विद्युत बल क्या है इसको जानने के लिए हम लोग को विद्युत आवेश के बारे में जानना होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? तो कहता है विद्युत आवेश है क्या? तो द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट विच इज गेनिंग बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के त्यागने या ग्रहण करने के फलस्वरूप जो गुण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग दे या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, इन दोनों के कारण उसमें एक प्रॉपर्टी, एक गुण उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव सम एडिशनल प्रॉपर्टी अपार्ट देयर मास। किसी भी इलेक्ट्रॉन में उसके द्रव्यमान के अतिरिक्त कुछ और गुण होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, जो विद्युत बल के लिए उत्तरदायी होता है। वी कॉल दिस प्रॉपर्टी एज ए चार्ज। हम लोग उस गुण को, उस प्रॉपर्टी को क्या कह सकते हैं? आवेश कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन के त्यागने या ग्रहण करने के फलस्वरूप जो गुण उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं, या किसी भी वस्तु में उसके द्रव्यमान के अतिरिक्त एक गुण पाया जाता है जो विद्युत बल के लिए उत्तरदायी होता है, उसे विद्युत आवेश कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि ये विद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है। इसको 2 भाग में हम बांटते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है? 2 चार्ज के बारे में बताया जा रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट व्हिच प्रोड्यूसेस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन के त्यागने के फलस्वरूप जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं। ठीक उसी तरह से किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के फलस्वरूप जो गुण उत्पन्न होता है उसे ऋणावेश कहते हैं। यानी जब कोई पदार्थ, जैसे समझ लीजिए अगर कोई भी वस्तु हम लेते हैं तो उसमें आप सभी जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ जो उसके नाभिक के चारों ओर कक्षा में न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन उसके नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करते हैं और इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। लेकिन जब किसी दूसरे सब्सटेंस को इसके सामने लाते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसमें ऋण आवेश की संख्या बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसमें धनावेश की संख्या बढ़ेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के त्यागने के फलस्वरूप जो गुण उत्पन्न होगा उसे धनावेश कहेंगे और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के फलस्वरूप जो गुण उत्पन्न होगा उसे ऋणावेश कहेंगे। इसलिए आवेश को 2 भागों में बांटा गया। और आवेश के 2 प्रॉपर्टी होते हैं। देयर आर 2 एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या क्या है? एक लाइक चार्ज होता है। लाइक मतलब सजातीय, अनलाइक मतलब विजातीय। सजातीय आवेशों में जब 2 सजातीय आवेश लेते हैं तो 2 सजातीय आवेशों में क्या होता है? सजातीय आवेशों में विकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण।
अनलाइक चार्जेस, अनलाइक मतलब विजातीय और लाइक मतलब सजातीय। तो अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यानी कि विजातीय आवेशों में आकर्षण और सजातीय आवेशों में विकर्षण होता है। सिंपल सा एक उदाहरण आप ऐसे ले लें कि अगर एक दो व्यक्ति है, दो दुकानदार, ठीक है, दो दुकानदार ए और बी, दो दुकानदार है ना। इसके पास जूता का दुकान है और ये सर राशन का दुकान है। दोनों आपस में बगल में रहता है, दोनों में अच्छा बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना सब खाएगा साथ में, रात में मूवी भी देखने जाएगा। लेकिन जब एक दिन जूता दुकान वाला सोचा कि नहीं चलता है अच्छा से, कभी कभी चलता है, ये भी राशन दुकान, तब इन दोनों में आप बनती नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों सजातीय हो गया। दोनों विजातीय था तो दोनों में अट्रैक्शन था, दोनों सजातीय हो गया तो दोनों में क्या हो गया, विकर्षण हो गया। तो इसका मतलब सजातीय में क्या होता है, सजातीय में रहेंगे तो प्रतिकर्षण और विजातीय रहेगा तो आकर्षण। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि दो सजातीय आवेशों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, और दो विजातीय आवेश में अट्रैक्शन। इसे हम लोग समझ लिए। अब कहता है एक यूनिट चार्ज होता है, एकांक आवेश। यूनिट चार्ज क्या होता है? तो यूनिट चार्ज को हम कह सकते हैं कि दोज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दोज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज which passing through a wire in unit second, if current is 1 coulomb, 1 ampere, then the charge is called 1 unit charge। कहता है कि जब किसी तार में आवेश का वह परिमाण, कह सकते हैं आवेश का वह परिमाण जो किसी तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होने से उत्पन्न होता है, उसे हम लोग एकांक आवेश कहते हैं। क्लियर? आवेश का वह परिमाण जो किसी तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होने पर उत्पन्न होता है, उसे हम लोग यूनिट चार्ज कहते हैं, एकांक आवेश कहते हैं। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है, अब यूनिट चार्ज को आप समझ लिए, दोनों के एडिशनल प्रॉपर्टी को समझ लिए, है ना, पॉजिटिव चार्ज भी समझ लिए और नेगेटिव चार्ज भी समझ लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक, जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिए, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? यानी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब घर्षणिक स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक विद्युत। तो कहता है कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, तो दो वस्तुओं को रगड़ने पर एक वस्तु में एक प्रॉपर्टी उत्पन्न हो जाता है जो हल्के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लूज करने से, या बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से, उसमें एक प्रॉपर्टी हो गया कि वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। और यह गुण किसके कारण हुआ? घर्षण के कारण हुआ। इसलिए इसको हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक विद्युत कहते हैं। और दूसरी स्थिति में चूंकि यह जो बल होता है, यह जो प्रॉपर्टी होता है, दो वस्तुओं को रगड़ने के कारण जो प्रॉपर्टी उत्पन्न हुआ, वह प्रॉपर्टी उसमें कुछ देर तक रहता है, स्थिर रहता है। इसलिए इसको स्थैतिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे हम लोग चलते हैं, इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे क्या है मॉडर्न थ्योरी, आधुनिक सिद्धांत किसी वस्तु के आवेशित होने का, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? किसी वस्तु के आवेशित होने का आधुनिक सिद्धांत क्या होता है? तो कहता है कि जब किसी वस्तु को आप रगड़ते हैं, तो जब